तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं द लायन किंग का। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल के सारे जानवर एक बड़ी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आज जंगल का कुछ खास दिन था। क्योंकि आज जंगल के राजा के बेटे का, जिसका नाम सिम्बा था, उसकी राजपोशी होने वाली थी। और तभी हमें वहाँ पर एक बुजुर्ग बंदर रफीकी दिखाया जाता है। वो सिम्बा को उठाकर सभी जानवरों को दिखाता है और कहता है कि ये बच्चा ही भविष्य में जंगल का राजा बनेगा। वहाँ सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। और तभी हमें वहाँ पर मुफासा के भाई स्कार को दिखाया जाता है और स्कार जंगल के किनारे अकेला बैठा हुआ था। तभी रफीकी का दोस्त जासू, जो कि एक तोता है, वो स्कार से कहता है कि तुम ताजपोशी में क्यों नहीं आए। और तभी स्कार गुस्से में जासू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुफासा समय पर आकर उसे रोक देता है। तभी मुफासा स्कार से पूछता है कि तुम समारोह में क्यों नहीं आए। और तभी स्कार बोलता है कि मैं भूल गया था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो सिम्बा को राजा बनते हुए नहीं देख पा रहा था और मुफासा को उसका ऐसा बर्ताव करना बहुत बुरा लग रहा था। और हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह सिम्बा अपने पिता मुफासा को उठाता है, क्योंकि मुफासा ने उससे वादा किया था कि वो उसे जंगल घुमाने के लिए ले जाएंगे। और तभी मुफासा सिम्बा को एक बड़ी पहाड़ी पर लेकर जाता है और दिखाता है कि जहाँ तक सूरज की किरणें पड़ रही है वहाँ तक हमारा राज है। और एक राजा की जिंदगी भी एक सूरज की तरह ढल ही जाती है। और जब मेरा समय खत्म होगा तो तुम्हें ही इस जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी। और वहाँ पर मुफासा सिम्बा को काली घाटी में जाने से मना करता है, क्योंकि वो जगह लक्कड़ बग्गों का इलाका थी और वहाँ जाना खतरे से खाली तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि स्कार चालाकी से सिम्बा को काली घाटी जाने के लिए उकसाता है। और हम देखते हैं कि सिम्बा अपनी दोस्त नाला को भी साथ में ले जाता है। दोनों रास्ते में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही वो काली घाटी पहुँचते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। नाला वहाँ पर समझ चुकी थी कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सिम्बा उसकी बात पर कुछ भी यकीन नहीं करता और आगे बढ़ता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हाइनास आ जाते हैं, जो कि सिम्बा और नाला को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। और इतने में ही मुफासा वहाँ पर आकर लकड़बग्गों को खदेड़ देता है और वो सिम्बा को डांटते हुए कहता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। राजा बनने के लिए सिर्फ बहादुरी ही नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी है। और सिम्बा को भी ये समझ आ जाता है कि एक राजा बनने के लिए जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कार लकड़बग्गों से मिलने के लिए काली घाटी पहुंचता है और लकड़बग्गों की सरदार शेनजी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। और स्कार उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। और शिनची उन्हें कहती है कि तुम हमें क्या ही दे सकते हो, यहाँ का राजा तो मुफासा है। तब स्कार बोलता है कि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर मुफासा को मार सकते हैं, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम जितना चाहे मर्जी शिकार कर सकते हो। और स्कार की बात सुनकर लकड़बग्गे उसकी चाल में फंस जाते हैं। और अगले दिन स्कार सिम्बा को एक खाली घाटी में ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी यहाँ दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर तुम्हारी दहाड़ पूरी घाटी में गूंजेगी तो मुफासा तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करेगा। और हम देखते हैं कि उसी घाटी में लकड़बग्गे आकर शिकार करते हैं, जिससे कि पूरी घाटी में भगदड़ मच जाती है। सैकड़ों जंगली भैंसे इधर उधर भागने लग जाते हैं और सिम्बा डर कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है। और इसी दौरान स्कार मुफासा के लिए एक संदेश भेजता है कि घाटी में भगदड़ मच चुकी है और सिम्बा भी उसमें फंसा हुआ है। और मुफासा तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ दौड़ पड़ता है और घाटी में पहुंचकर वो सिम्बा को बचाने की कोशिश करता है। वो सिम्बा को वहाँ से बचाकर एक चट्टान पर सुरक्षित रख देता है और खुद बड़ी मुश्किल से एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्कार वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे चट्टान से धक्का दे देता है। मुफासा वहाँ नीचे गिर जाता है और उस भगदड़ में फंसकर उसकी मौत हो जाती है। और सिम्बा ये सब कुछ देख रहा था, पर उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि उसके बाबा के साथ क्या हुआ। वो चट्टान से नीचे उतरकर मुफासा के पास जाता है और अपने बाबा को उठाने की कोशिश करता है। सिम्बा रोते रोते बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुफासा जो कि मर चुका था। और तभी वहाँ पर स्कार आता है और सिम्बा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें बचाने की कोशिश में मारे गए। और स्कार सिम्बा की फीलिंग्स का फायदा उठाते हुए उसे डरा देता है कि तुम्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता लगा कि इस जंगल का राजा तुम्हारी वजह से मारा गया है तो वो लोग तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और सिम्बा डर कर और खुद को दोषी मानते हुए वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर लकड़बग्गे आ जाते हैं। स्कार लकड़बग्गों को कहता है कि वो सिम्बा का पीछा करे और वो जहाँ भी मिले उसको मार डाले। और तभी सिम्बा एक चट्टान से नीचे गिर जाता है और सभी लकड़बग्गों को लगता है कि वो नीचे गिरकर मर चुका है, लेकिन सिम्बा अपनी किस्मत से बच जाता है। वो घने जंगलों और रेगिस्तान को पार कर
अपने बाबा के इलाके से बहुत दूर चला जाता है और दूसरी तरफ जंगल में जाकर स्कार सभी को बताता है कि मुफासा और सिम्बा दोनों भगदड़ में मारे गए और वो खुद को नया राजा घोषित कर देता है और उन सभी लकड़बग्गों को अपने इलाके में बुला लेता है। और अब लकड़बग्गों को खुलेआम शिकार करने का लाइसेंस मिल चुका था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिम्बा बेहोश होकर गिर चुका था। तभी डिमोन और पूम्बा नाम के दो अजीब जानवर उसकी जान बचाते हैं और जब सिम्बा होश में आता है तो वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम अब हमारे साथ हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और धीरे धीरे सिम्बा उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि गौरव भूमि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लकड़बग्गे सभी जानवरों को परेशान कर रहे हैं और नाला ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। और नाला सिम्बा की माँ से कहती है कि हमें ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन सराबी बोलती है कि ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। और स्कार जो कि सराबी को अपनी रानी बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मुफासा को चुना था, लेकिन मैं अब राजा हूँ और तुम्हें भी अब मेरी रानी बन जाना चाहिए ताकि बाकी शेर भी मुझसे खुश हो सके। लेकिन सराबी उसकी बात को ठुकरा देती है और ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ सिम्बा के मन में अपने पिता की यादें बार बार आती है। वो तारों की तरफ देखकर यही सोचता है कि काश उसके बाबा उसके साथ होते। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदर जो कि सिम्बा को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बाबा अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, मैं तुम्हें वह दिखा सकता हूँ। वो सिम्बा को एक तालाब की तरफ ले जाता है और पानी में उसको उसकी परछाई दिखाता है। और सिम्बा अपनी परछाई तालाब में देखता है और वो समझता है कि उसके बाबा और उनके आदर्श अब भी उसके अंदर जिंदा है। और सिम्बा को अचानक आकाश से अपने पिता मुफासा की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सिम्बा को ये प्रेरणा देती है कि उसे गौरव भूमि वापस लौटना चाहिए, क्योंकि वो ही वहाँ का राजा है और उसकी प्रजा उसका इंतजार कर रही है। और फिर सिम्बा गौरव भूमि वापस लौटता है और रास्ते में ही उसको नाला मिलती है और उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर लौटोगे। और वो दोनों गौरव भूमि की तरफ तेजी से भागते हैं और वहाँ पहुंचकर सिम्बा देखता है कि गौरव भूमि की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और फिर नाला उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। सिम्बा कहता है कि बाबा ने मुझे गौरव भूमि का रखवाला बनाया था और अगर मैं गौरव भूमि के लिए नहीं लड़ूंगा तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। और जल्दी डिमोन और पूम्बा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सिम्बा का साथ देने का वादा करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कार जो कि सिम्बा की माँ को परेशान कर रहा था। और तभी वहाँ पर सिम्बा की एंट्री होती है, जिसे देखकर स्कार के होश उड़ जाते हैं और सिम्बा की माँ अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ती है। और फिर वहाँ पर सिम्बा सभी शेरों को एकजुट करता है और सभी को स्कार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और स्कार वहाँ पर अपनी चाल चलते हुए सिम्बा को बोलता है कि सिम्बा सभी को बताओ कि मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन था। और वो सिम्बा को दोबारा से अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है। और फिर वो सिम्बा को एक चट्टान के किनारे तक ले आता है और उसको मारने से पहले उसे सच बताता है कि मैंने ही मुफासा को चट्टान से धक्का दिया था। और यही बात सुनकर सिम्बा के अंदर ज्वालामुखी फूट उठता है और वो स्कार को पीछे खदेड़ देता है। और यहाँ पर सभी को पता चल चुका था कि मुफासा की मौत का असली गुनहगार स्कार ही है। और स्कार वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए लकड़बग्गों पर इल्जाम लगाता है और सभी से माफी मांगने का नाटक करता है। और सिम्बा कहता है कि मैं तुम्हें माफ जरूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम वापस से इस गौरव भूमि पे मत लौटना। लेकिन जब स्कार वहाँ से जाने लगा था तभी वो सिम्बा को धोखा देकर उस पर हमला कर देता है और इस पर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। और अंत में सिम्बा ही लड़ाई जीत जाता है और वो स्कार को नीचे धकेल देता है, जहाँ पर लकड़बग्गे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि स्कार ने उनको भी धोखा दिया था और इसीलिए वो लकड़बग्गे मिलकर स्कार को जान से मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गौरव भूमि में वापस से खुशहाली लौट आती है, जंगल जो कि फिर से हरा भरा हो चुका था। और फिर कुछ दिनों बाद सिम्बा और नाला का एक बेटा जन्म लेता है और ये गौरव भूमि के भविष्य का राजा या रानी होगा। और यहाँ पर सभी जानवर खुशी मनाते हैं और इस तरह सिम्बा ने अपने बाबा के सपनों को पूरा किया और गौरव भूमि पर दोबारा से शांति वापस लाई। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली ऐसी ढेर सारी वीडियोस का मजा ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।